सम्मान होता तो गंगा में बहाए जाते मेडल। सम्मान होता, सम्मान का बहाना बनाया जा रहा है। सम्मान वाली चीज को कोई नीलाम शब्द प्रयोग करता है, नीलाम करता है क्या? ये बदल बदल के जगह उत्तर प्रदेश में कर ली, हरियाणा में कर ली और जगह, ये राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। 2024 के लिए चुनावी रणनीति बना रहे हैं। मुजफ्फरनगर के सोरम में ऐतिहासिक पंचायत हुई और पंचायत में खाप चौधरियों ने और पहलवानों ने 5 प्रस्ताव किए गए। एक तो यह कि पहलवानों के पदक जो गंगा में बहाने थे, अब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको नीलाम किया जाएगा। साथ ही दिल्ली की सीमाओं को फिर से सील किया जाएगा। साथ ही एक प्रतिनिधि मंडल गृह मंत्री और राष्ट्रपति से मिलेगा। साथ ही जो कुरुक्षेत्र की एक पंचायत होगी उसमें बड़ा निर्णय लिया जाएगा और उसके बाद ही इस पर एक्शन लिया जाएगा। और साथ ही ये जो पूरा मामला है अब ये लंबे समय तक चलाया जाएगा, यानी एक समिति बनाई जाएगी जो इस पूरे मामले की कार्यप्रणाली को देखेगी। मेरे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट एपी सिंह जी और लगातार इस पूरे मामले पर जुड़े भी हुए हैं और पंचायत और पहलवानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। डॉक्टर साहब, ये जो पंचायत ने निर्णय लिया है तो बहुत पेचीदा मामला बन गया। नहीं, पेचीदा नहीं मामला बन गया, ये खूब जानबूझकर किया जा रहा है और केवल कुश्ती महासंघ के लिए नहीं, ब्रजभूषण जी से नहीं, केस के लिए नहीं, ना उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा, ना उन्हें दिल्ली पुलिस पर भरोसा, ना उन्हें एसआईटी पर भरोसा, ना पटियाला हाउस कोर्ट पर भरोसा, ना संविधान पर भरोसा, ना सीआरपीसी पर भरोसा, ना 164, 161 पे भरोसा। उन्हें भरोसा किसी पर नहीं है। उनका भरोसा है 2024 की राजनीति पर। उनका भरोसा है 2024 के लिए मोदी जी के खिलाफ कौन कौन क्या क्या रणनीति बनाई जाए, कैसे कैसे जीता जाए, किस पार्टी से टिकट लिया जाए, कैसे गठबंधन हो, कैसे चुनाव जीते। इनके बहाने, खिलाड़ियों के बहाने, खेल भावना के बहाने, पहलवानों की कुश्ती की भावना के बहाने देश को ब्लैकमेल किया जा रहा है। देश के उन नागरिकों को ब्लैकमेल किया जा रहा है जो खेल भावना को के साथ खेल को देखते थे, कुश्ती को देखते थे और इनके लिए तालियां बजाते थे। आप क्या कह रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि हम पहलवानों के सम्मान के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। अगर सम्मान होता तो कुश्ती महासंघ का भी सम्मान होता। अगर सम्मान होता तो इंडियन ओलंपिक एशियाड और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की राष्ट्रीय अध्यक्षा उड़न परी पीटी उषा का भी सम्मान होता। अगर सम्मान होता तो पुलिस का भी सम्मान होता। अगर सम्मान होता तो वहां विपक्ष की राजनीति नहीं की जाती। अगर सम्मान होता देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए मोदी जी के खिलाफ कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये नारे उनके आंदोलन से खिलाड़ियों के द्वारा नहीं लगाए जाते। अगर सम्मान होता, ये सम्मान बिल्कुल नहीं है। 2024 की रणनीति है। 2024 के चुनाव की वैतरणी में लोग नहाना चाहते हैं। सम्मान होता तो गंगा में बहाए जाते मेडल। सम्मान होता, सम्मान का बहाना बनाया जा रहा है। सम्मान वाली चीज को कोई नीलाम शब्द प्रयोग करता है, नीलाम करता है क्या? वो तो मेडल अपने परिवार की सम्मान से भी बड़े हैं। वो तो देश का सम्मान है, राष्ट्र का सम्मान है। उनको नीलाम शब्द कहना कितना बड़ा बेहुदापन है, कितनी बड़ी बात है। ऐसी दुखद है कि उनको नीलाम किया जाएगा। वो नीलाम नहीं होंगे, कुश्ती महासंघ नहीं नीलाम होगा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन नहीं नीलाम होगी, खेल मंत्रालय नहीं नीलाम होगा। ये देश का स्वाभिमान, देश का सम्मान, देश का राष्ट्रीय ध्वज, भारत माता की आन मान और शान को आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीलाम करना चाहते। अंतर्राष्ट्रीय शब्द जोड़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जोड़ रहे हैं आप इसको। ये 2024 से भी अधिक गिरी हुई राजनीति के लिए है। इतना 24 में चुनाव लड़े, विरोध करें। कौन कहता मोदी जी का विरोध नहीं? उनका यह कहना है कि ब्रजभूषण सिंह पर कार्रवाई नहीं हुई है, सरकार दिखती नहीं है कि उन पर कार्रवाई करेगी, इसलिए लंबा मूवमेंट उनको चलाना पड़ा। भाई क्या करें, एफआईआर हो गई। एफआईआर के बाद दोनों आरोपी बना दिए आपने। 2 एफआईआर हो गई, दोनों एफआईआरों में जांच हो रही है। आपके 161, 164 के स्टेटमेंट ले लिए गए, डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड कर लिए गए, सारी चीजें कर ली गई। ये सब कुछ होने के बाद भी इस तरह से ऐसा करके ये सब क्यों कर रहे हैं? इसके बाद जो कर रहे हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विपरीत बुद्धि आती है
जब मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। विवेक जो है ना, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। विवेक खत्म हो गया है, उनकी सोचने की क्षमता खत्म हो गई है। वो मोदी जी का विरोध करते करते 2024 की चुनाव की तैयारी करते करते वो इतना विवेक खो चुके हैं कि उन्हें पता ही नहीं क्या चीज नीलाम करनी चाहिए, क्या चीज गंगा में बहानी चाहिए, किस विषय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखना चाहिए, क्या चीज पंचायतों की है, क्या चीज खाप पंचायत की है, क्या चीज राष्ट्रपति देश के महामहिम के स्तर की है। स्तर खो चुके हैं, वो विवेक को खो चुके हैं। जो विवेक खत्म होता है तो नाश मनुज पर छाता है। तो पहले अब कुरुक्षेत्र में एक और पंचायत होगी जिसमें फाइनल फैसला लिया जाएगा और उस पर ही खाप पंचायत और पहलवान चलेंगे। तो वो तो आज भी होना था, वो तो वहां भी होना था, वो तो जंतर मंतर पे भी होना था, वो तो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन आई तब भी होना था, वो तो कंप्लेंट दी तब भी होना था, वो तो जनवरी में आंदोलन किया गया तब भी होना था, वो तो खेल मंत्रालय के साथ आदरणीय खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी के साथ बैठक हुई तब भी होना था। वो तो रोजाना यही निर्णय लिए जाते हैं, सब जगह ये निर्णय। भरोसा किसी पर नहीं, जिसको अपने पर भरोसा नहीं रहता ना वो किसी पर भरोसा नहीं करता। ना उन्हें देश के संविधान पर विश्वास, ना देश के सर्वोच्च न्यायालय पर विश्वास, ना दिल्ली पुलिस पर विश्वास, ना पटियाला हाउस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर विश्वास, ना माननीय अदालत पर विश्वास, ना जिसने 164 के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए उस ऑनरेबल मजिस्ट्रेट पर विश्वास। आपको किसी पर विश्वास नहीं है, सिर्फ आपको 2024 के लिए अपने राजनीति करने पर विश्वास है। ये उचित नहीं। आप कैसे कह सकते हैं कि 2024 की तैयारी चल रही है? देख लीजिए, मैं भविष्य वक्ता आपके इस केस में बन जाऊंगा हूं। देखिएगा देखिएगा, ये यही करते हैं, यही किया है। नहीं, वो तो महिला अपनी अस्मिता, इज्जत और सम्मान के लिए लड़ रही है। उनका कहना था कि बृजभूषण सिंह को अरेस्ट हो जाए और बृजभूषण पर कार्रवाई हो, तो हमें क्या करना? जब कुछ नहीं हुआ तब राष्ट्रपति के पास क्यों नहीं मिली? सीधी शिकायत राष्ट्रपति को भवन में क्यों नहीं की गई? देश के खेल मंत्रालय में शिकायत क्यों नहीं की गई? पुलिस को शिकायत क्यों नहीं की गई? एसीपी, डीसीपी, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, कमिश्नर ऑफ पुलिस, पुलिस हेडक्वार्टर, सरदार पटेल मार्ग नई दिल्ली में क्यों नहीं की गई शिकायत? महिला मंत्रालय में क्यों नहीं की गई? महिला हेल्पलाइन पे क्यों नहीं की गई? क्या थाने बंद थे? क्या देश के कभी थाने बंद होते हैं? क्या ये मोबाइल फोन की पुलिस की हेल्पलाइन कभी बंद होती है? नहीं, वो ठीक है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि इस समय पहले हिंदू मुस्लिम किया गया, अब जातियों में बांटा जा रहा है किसानों को, पहलवानों को। कभी हिंदू मुस्लिम, इनकी जाति सिर्फ तिरंगा है। हिंदू मुस्लिम किसी को नहीं किया जाता है, सब तिरंगा के हैं, सब राष्ट्र ध्वज को मानने वाले हैं। इस देश में जो राष्ट्रीय ध्वज बोलते हैं ना, वो बिल्कुल राष्ट्र ध्वज का सम्मान नहीं करना जानते हैं। राष्ट्र ध्वज का सम्मान उस सैनिक से पूछिए जो देश की सीमा पर जब शहीद होता है, और शहीद होने के बाद जब उसका पोस्टमार्टम होता है तो सारी गोलियां सीने पर मिलती हैं, एक भी गोली पीठ पीछे नहीं मिलती हमारे देश के किसी के सैनिक के। उससे पूछिए तिरंगा, उससे पूछिए राष्ट्रीय ध्वज, उससे पूछिए जो तिरंगे में लिपट कर शहीद पाकिस्तान की सीमा पर और चीन की डोकलाम सीमा पर तिरंगे में लिपट कर आता है, और अपने गांव के खेत में जमीन पर उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो उसकी बहन, उसकी माँ, उसकी बेटी, उसकी कोख में पल रहे हुए बच्चे, उसकी 4 महीने की हुई शादी, उसकी होने वाली शादी, होने वाली ससुराल, होने वाली उसकी बहन की शादी की तारीख, उन लोगों से पूछिए क्या होता है तिरंगा, क्या होता है राष्ट्रीय ध्वज, क्या होता है भारत माता का गान, क्या होता है वंदे मातरम, क्या होता है भारत माता का संविधान, जो उसके लिए सर्वोच्च बलिदान कर देते हैं, अपने को सर्वोच्च बलिदान कर देते हैं। और उनकी आने वाली पीढ़ी भी कहती है कि तू तो चला गया, जा, पेट में पल रहा बच्चा जन्म लेगा और बड़ा होगा तो उसे भी तेरी तरह देश की सीमा पर शहीद होने के लिए भेज दूंगा। अब इधर पंचायत हो रही, अब दोबारा कुरुक्षेत्र में होगी, अब 5 तारीख को बृजभूषण सिंह भी अपनी पंचायत रैली कर रहे हैं। तो ये तो पंचायत का जो खेल चल रहा है, वो बृजभूषण पंचायत नहीं कर रहे, वो जन चेतना कर रहे हैं।
ब्रजभूषण की जन चेतना रैली है। ये बदल बदल के जगह उत्तर प्रदेश में कर ली, हरियाणा में कर ली और जगह, ये राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। 2024 के लिए चुनावी रणनीति बना रहे हैं। कौन कौन लोग हमारे पक्ष विपक्ष में आएंगे उनकी तलाश रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। ब्रजभूषण की 5 जून को होने वाली अयोध्या में जन की चेतना की रैली है। जन चेतना रैली समझते हैं आप, जनता में चेतना आनी चाहिए। क्या चेतना आनी चाहिए कि कब तक इस तरह के कानूनों का दुरुपयोग होता रहेगा। पॉक्सो का कब तक दुरुपयोग हो रहा है। जब ये पॉक्सो कानून बना था तब भी मैंने कहा था इसका दुरुपयोग बड़ी मात्रा में होगा और आज सबके सामने उनका यही तो कहना है कि राकेश टिकैत का कि पॉक्सो में होने के बाद भी अरेस्टिंग नहीं हो रही, तो क्या अपनों के लिए कानून बदल रही सरकार? नॉलेज नहीं है उन्हें, वकालत की नॉलेज नहीं है, वो वकील नहीं है, वो किसानों के नेता हैं। उन्हें भी जब किसान आंदोलन पर पुलिस रैपिड एक्शन फोर्स पहुंच गई थी, उन्होंने रात में मुझसे संपर्क किया, उनके कैप्टन साहब ने संपर्क किया, कर्नल साहब ने संपर्क किया और कहा कि कैसे रोका जाए आंदोलन। आज की रात तो बहुत भारी है, हमारा पुलिस बल से हटा दिया जाएगा। क्या रात में सर्वोच्च न्यायालय इस विषय को लेकर खुल सकता है? हमने उनकी याचिका पर काम करना शुरू किया, लेटर दिया ऑनरेबल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को जो इमरजेंसी के लिए होते हैं उनको दिया, तो गृह मंत्रालय को सूचना मिली। गृह मंत्रालय के बाद निर्णय के रूप में वहां से उन्हें हटाया गया, पुलिस को हटा लिया गया, रैपिड एक्शन फोर्स को हटा लिया गया और वहां फिर उनका आंदोलन चलता रहा। उन्होंने धन्यवाद कहा हमें। ऐसा आंदोलन के दौरान आपसे सलाह ली गई? ऐसा नहीं कि राकेश टिकैत जी एहसान फरामोश हैं, एहसान को मानते हैं, सम्मान करते हैं और उन्होंने इस बात को कहा ठीक आपकी वजह से, मेहनत से हमारा आंदोलन रुका। सुलझे हुए नेता लेकिन विपक्ष के राजनेता हैं, विपक्ष की राजनीति करते हैं। हमने तो उनके किसान आंदोलन में भी स्टे दिलाया, कोई सुप्रीम कोर्ट से स्टे दिलाया। तब मैंने कोई जाति देखी, कोई क्षेत्र देखा, भाषा देखी, संप्रदाय देखा नहीं देखा। हमने देश के किसान देखे, दुखी किसान देखे, सड़क पर बैठे हुए किसान देखे और उनको स्टे दिलाया 3 दिन की बहस के बाद। बाद में मोदी जी ने दरिया दिली दिखाई, वो बिल वापस हो गए। हमने उनकी 26 जनवरी रास्ता क्या निकले वकील साहब? अब रास्ता तो टिपिकल होता जा रहा है। उनकी ट्रैक्टर रैली भी कराई कि गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली भी हो, ट्रैक्टर का भी सम्मान होना चाहिए। हमने तो कहा क्योंकि पहले आपको पता है 5 के नोट में ट्रैक्टर होता था और गेहूं की बालियां होती थी। समय बदला, ट्रैक्टर खत्म हो गया 5 के नोट से, गेहूं की बालियां खत्म हो गई। तो हमने कहा ट्रैक्टर को दिल्ली में आने दीजिए, ट्रैक्टर है। अब रास्ता क्या निकले? ट्रैक्टर तो आने को तैयार है, दिल्ली की सीमा फिर से सील की जाएगी। नहीं, ऐसे सीमा न सीमा सील हो रही है, न दिल्ली के लोग इतने पागल हैं, न दिल्ली की सरकार ऐसी है, न दिल्ली गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस ऐसा होने देगी कि सील कर लो, जब चाहे दिल्ली को हाईजैक कर लो। देश की राजधानी है, देश का गौरव है, पूरी दुनिया देखती है। G20 शिखर सम्मेलन चल रहे हैं। वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, लोकतंत्र की मां है हम, और ऐसे दिल्ली को सील करने की बातें हैं। बातें करने में क्या लगता है विपक्ष को? बातें करने में गृह मंत्री जी से मिले, राष्ट्रपति जी से मिले, अपने आप वो बता देंगे कि साहब राजनीति अब हो गई हो तो ठीक है, बैठ जाओ, बैठ जाएंगे। फिर राजनीति जब हो जाएगी तो बैठ जाएंगे, फिर अब उम्मीद है। उम्मीद है। ये धमकी है। 5 जून के बाद ये नहीं पता चल जाएगा कि सर्वधर्म समाज क्या होता है। 5 जून अयोध्या के बाद इन्हें पता चल जाएगा क्या होते हैं सर्व जाति, क्या होती है सार्वजनिक जीवन, क्या होता है ब्रजभूषण का जीवन, क्या होती है अयोध्या की हुंकार, क्या होती है अयोध्या की ललकार। पूरे देश को बड़ा मैसेज जाएगा वहां से। तो इन्होंने भी तो सभी लोगों को बुलाया था वहां पर। नहीं गए, सब नहीं जाते, केवल अपना जाते हैं, वही जाते, सब नहीं जाते। कितने लोग मुझे फोन करते हैं, क्या हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है? क्या है ना, वो अलग है इससे, केवल एक ग्रुप है उसमें का, बस कांग्रेस के हैं वो। उन्हें चाहिए 2000 हरियाणा में चुनाव की तैयारी करनी है, विरोध होना चाहिए, विपक्ष होना चाहिए उनके लिए। देखो मोदी जी ने और तो मुद्दा छोड़े नहीं साहब, 370-35 से कहते थे वो निपटा दिया, ट्रिपल तलाक निपटा दिया। पहले कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। मंदिर भी बन रहा है, तारीख भी बता दी गई, शिला पूजन भी हो रहा है और नेपाल ने पत्थर भी भेज दिए, मंदिर निर्माण हो रहा है। ठीक है, सब कुछ काम हुए जा रहे हैं, सब हो रहे हैं, तो फिर अब कोई मुद्दा तो बचा नहीं है।
राजनीति हो रही है। राजनीति हो रही ये थे डॉक्टर एपी सिंह, जिनका कहना था कि जो प्रस्ताव पास किए गए हैं वो बिल्कुल देश के गौरव के खिलाफ है, सम्मान के खिलाफ है, खेल भावना के खिलाफ है। इस तरह के जो प्रस्ताव है उसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। देश की सरकार पर, संस्थाओं पर विश्वास करना चाहिए और ये जो राजनीति हो रही है, चाहे दोनों तरफ से हो रही है, उस पर भी रोक लगनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।